मुमताज जी, ये जो बात कही जा रही है और योगी जी ने इस बात के बारे में कहा भी पहले कि एक समझौता होना चाहिए, मुझे बस ये लगता है गुलाम नबी आजाद का जो एक बयान आया है उसने एक बार फिर से आधार दे दिया है इस मांग को जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई पहले सबके पूर्वज हिंदू थे और ये मंदिर पहले किस तरह से तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गई। मैं ये भी मानती हूं कि अगर ये शुरू हुआ तो फिर शायद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं होगा। अब हरिशंकर जी ने कह दिया बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में लड़ाई छेड़ेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं कम से कम ये जो 3 मंदिर हैं जिनकी बात स्वामी दीपांकर हमेशा करते हैं, क्या इनको लेकर कोई समझौता हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि असल जिम्मेदार कौन है, कौन इस बात की गारंटी ले सकता है आज की तारीख में कि बात 3 तक ही रहेगी? कौन ले सकता है? कौन ये दावा कर सकता है? चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, और चाहे हमारे ये जिम्मेदार लोग हैं। सबकी अलग अलग ज़बान है, अलग अलग भाषा है, नंबर 1। नंबर 2 कि आदमी में जब ताकत आती है तो उसी वक्त पता चलता है कि उसके अंदर शैतान था कि इंसान था। वो तब पता चलता है। ताकत के वक्त अगर इंसान जो है अपनी इंसानियत को जाहिर करता है तो जाहिर है कि वो हर समाज में सुरखरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जब ताकत आ जाती है तो उनके अंदर शैतानियत पैदा हो जाती है। ये किसके बारे में? वो है ना, मैं बात कर रहा हूं। हाँ। आप समझ लीजिए ना। नहीं, जरा अब मैं आप समझ, कोई भी आप देखिए, अब आप समझ लीजिए कोई बात। नंबर 2 बात, यहाँ पीछे कोई कह रहा है औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप सोचती रहिए। नंबर 3 कह रहे हैं औरंगजेब की बात कर रहे हैं। नंबर 3 ठीक है, आप सोचिए ना आप जिसके बारे में। ठीक है आज किसका दौर है सोच लीजिए। नंबर 3 गुलाम नबी आजाद की जहां तक बात है, कोई ऐसी उन्होंने नई बात नहीं कही। गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं वो सब जानते हैं। ये मतलब आप मानते भी हैं उसे? नहीं मानते, क्या आप कह रहे हैं सब जानते हैं तो मानते भी होंगे। इस्लाम आया, उससे पहले इस्लाम तो था नहीं। हाँ। कौन सी ऐसी नई बात है? ठीक है। हाँ? और हिंदुस्तान में बहुत सारे गुजर, जाट, मुस्लिम तमाम बिरादरियां हैं। मुमताज जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लेकिन अगर ठीक है बोलिए। बात तब थी ना गुलाम नबी आजाद की, तब आप लोग डिबेट करती जब गुलाम नबी आजाद ये कहते कि हमारे चूंकि पूर्वज थे और हम मुसलमान हो गए, अब हम फिर पूर्वज जाएंगे, फिर हम हिंदू बन जाएंगे, तब डिबेट बनती थी। लेकिन ये कि पहले हमारे पूर्वज थे, तो सवाल ये है कि जो अंदर का बुद्ध था वो तो तोड़ा ना। फिर से अगर वो बुद्ध बसा लें गुलाम नबी आजाद, तब मैं जानूं कि वाकई नहीं, आपने मुझे ये कहा कि सब जानते हैं, तो मेरा सवाल ये था आपसे, आप जानते हैं, आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर ये बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि भाई 3 जो हमारे भगवान हैं या फिर आराध्य हैं हिंदू धर्म में, उनके जन्म स्थानों को लेकर, उनके जन्म स्थानों को लेकर कोई फैसला या समझौता किया जा सकता है क्या? लेकिन अच्छा ठीक है, मैं एक बार सवाल ले रही हूँ, कुछ सवाल ले लूँ उसके बाद। हाँ बोलिए मुमताज जी, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, जो अयोध्या है उसकी पहचान भगवान राम से है। जो काशी है उसकी पहचान भगवान शिव से है, और जो मथुरा है उसकी पहचान भगवान श्री कृष्ण से। अब मैं इस पर तालियां बजाऊं या फिर ये बोलूं कि इसके आगे क्या? फिर एक मस्जिद भाईचारे के नाम पे हिंदुस्तान की जो मर्यादा है, हिंदुस्तान की जो तारीख है इंसानियत की, अगर उसकी बुनियाद पे है तो उसकी वजह से ना तो भगवान राम पे कोई आंच आ रही थी, ना तो भगवान शिव पर कोई आंच आ रही थी, और ना भगवान कृष्ण पे कोई आंच आ रही है। लेकिन इक्तदार की लालच में, मुमताज जी, इक्तदार की कहने की जरूरत नहीं है, आज हम ये कहने की जरूरत नहीं है, भगवान पर आंच आ भी नहीं सकती है।